जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो आप सभी ने देख लिया होगा। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पर्यायवाची। पर्यायवाची, पहले तो पर्यायवाची लिखा कैसे जाता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो पर्यायवाची ऐसे लिखा जाता है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, उस एग्जाम में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके लिए क्लास हो जाएगी अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो। चलिए, और हम इस वीडियो में देखेंगे कि पर्यायवाची करने हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम समझे कैसे। सपोज कभी हम एग्जाम में ऐसे फंस जाएं कि हमें नहीं आ रहा, लेकिन हम बिल्कुल पॉइंट पे ही खड़े हैं कि भाई अगर ये कर दिया तो हो सकता है कि हमारा नंबर आ जाए, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। लेकिन अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं किए, 4-5 जो हमारे पर्यायवाची से बच रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पर्यायवाची तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद हम पर्यायवाची को कैसे बना सकते हैं। बनाना इन द सेंस कि कभी हमें ध्यान न रहे तो बहुत सारे पर्यायवाचियों को हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम पर्यायवाची देखेंगे कि पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची ये होता है, इसका पर्यायवाची ये होता है, ट्रिक के साथ, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से याद कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने देख लिया यहाँ पर क्या है, ये हमारा पर्यायवाची। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 11 मार्च 2023 देख सकते हैं, हिंदी की क्लास है। पहला है किरण, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है फ्रेंड्स। आपको जरूरी नहीं है कि इतना पढ़ना हो तभी आप पर्यायवाची को पेपर में सही करेंगे। अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक मूल मंत्र होता है एग्जाम को क्रैक करने का। तो अगर आप सभी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि आप मुझे मोटिवेशन देंगे, मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगी और एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं इस सभी के लिए सारी नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगी और आपके लिए सारी जानकारी दूंगी, ठीक है। चलिए, ये किरण है। किरण के पर्यायवाची देखेंगे तो किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है, मयूख होता है, मरीच होता है, अंशु होता है, कर, ज्योति, दीप्ति और प्रभा। रश्मि आपने देखा होगा, कभी कभी लोग किरण ना कह करके, जैसे सुबह होता है तो सूरज की किरणें आती हैं, तो बहुत से लोग किरण न कह करके उसे रश्मि ही कह देते हैं, ठीक है। बहुत सी लड़कियों की, महिलाओं के नाम होते हैं रश्मि, किरण, तो किरण को वो रश्मि भी कह देते हैं कि भाई हम तो किरण कहें चाहे रश्मि कहें, बात तो एक ही है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपके नाम का पर्यायवाची क्या है, आप अपने नाम का पर्यायवाची बताइए। तो एक ही आपके जो आपका नाम है उसके जितने भी पर्यायवाची होते हैं, तो एग्जामिनर हो या फिर आपके घर में कोई भी हो, अगर वो पर्यायवाची जानते हैं तो किसी भी नाम से आपको पुकार सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं वो मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल, उसे चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। वो ये नहीं है कि सिर्फ एक दिशा का ज्ञान वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को कमी है बच्चों की इसलिए वो आपको हायर करे। कमी की मतलब कोई कमी नहीं है, बच्चों की कोई कमी नहीं है। तो हाई फाई बच्चे भी उनके पास आते हैं, इसीलिए वो हाई फाई को अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो किरण के देख रहे थे, किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, तो पर्यायवाची का मतलब होता है सेम, ठीक है। यानी कि एक ही नाम के बहुत सारे अक्षर, है ना, बहुत सारे उसके वर्ड हो सकते हैं, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो इसी को हम सेम देखेंगे कि किरण को हम रश्मि भी कहते हैं, मयूख भी कहते हैं, मरीच, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति और प्रभा कहते हैं। तो सभी देख रहे हैं किरण से ही संबंधित है, एक प्रकाश की, एक किरण की, एक इस सब की हमें इसमें झलक दिखाई दे रही है, जितने भी इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, सुरसरिता, मंदाकिनी, अमरतरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवप्रगा और त्रिपतगा, विष्णुपदा, विष्णुपदी और यहाँ पर नदीश्वरी, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। दोबारा देखेंगे, सुरसरी, सुरसरिता, अमरतरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी,
देव नदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णु नदी, विष्णुपदी और नदीश्वरी, ये किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो अगर आप न्यू हैं, आपको पर्यायवाची क्या होते हैं नहीं पता, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें तो पर्यायवाची आते हैं, तो आप यहाँ से टेस्ट लगाएंगे कि हाँ आप ये सब पर्यायवाची, जो गंगा के इतने सारे पर्यायवाची हैं, क्या आप ये जानते थे या नहीं जानते थे, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का कि हाँ भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट है गणेश। गणेश के पर्यायवाची देखेंगे, गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड और गौरीशुत। फिर है उसके बाद मोदक प्रिय और विनायक। ये गणेश जी की जो सूंड होती है, ठीक है, वो लंबी होती है, गज यानी हाथी जैसी होती है, तो गजबदन। उनको लड्डू बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। कौन से लड्डू? मोदक के लड्डू, तो इन्हें मोदक प्रिय कह दिया गया। सूंड की वजह से इन्हें विनायक कह दिया गया। वक्रतुंड यानी कि जो इनकी तोंद है वो आगे को निकली हुई है, ये कह दिया। गौरीशुत, गौरी के बेटे हैं ये, गौरीशुत कह दिया। भवानी नंदन कह दिया, गौरी को भवानी भी कहते हैं, तो भवानी के नंदन, लाल कह दिया इन्हें। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, पेट लंबा है इस वजह से लंबोदर कह दिया। गजानन कह दिया कि गज जैसा इनका आनन है, मुखड़ा है, इस वजह से इन्हें गजानन कह दिया। गजबदन कह दिया कि गज हाथी जैसा ही इनका बदन है, ठीक है। और गजपति, गज के क्या है? ये पति हैं। मोदक प्रिय और विनायक, ये सारे इनके गणेश जी के नाम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको रट्टा नहीं लगाना बल्कि समझना है। नेक्स्ट देखेंगे गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची क्या है? खगेश, पन्नगारी, उर्गरी, हरियान, वातनेय, खगपति, शुपर्ण और विषमुख, ये क्या है? ये गरुड़ के पर्यायवाची हैं। खगेश, पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, शुपर्ण और विषमुख। ओके, नेक्स्ट देखेंगे घर, जिसमें आप रहते हैं, उसके पर्यायवाची देखेंगे कि हम घर को और क्या क्या कह सकते हैं। आज मम्मी को पता चल जाना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है पर्यायवाची, ठीक है। आप मम्मी से कहना, मम्मी हमारा निकेतन कहाँ है? मम्मी हमारा निकेतन तो बहुत अच्छा है। मम्मी हमारे निकेतन में ये और होना चाहिए था। मम्मी हमारे निकेतन में किचन कहाँ है? मम्मी हमारे निकेतन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस तरह से निकेतन कह सकते हैं आप यहाँ पर घर में, ठीक है। आवास, आवास तो खैर मम्मी समझ जाएंगी, लेकिन अगर मम्मी थोड़ा सा मम्मी को नहीं नॉलेज इसके बारे में, वैसे मम्मी है चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो लेकिन उन्हें बहुत सारी नॉलेज होती है। किसके आधार पर? तो उन्हें बहुत सारा उन्होंने सीखा है, ठीक है, जिंदगी से, तो इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, एक उन्हें अनुभव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे घर के आलय, आवास, गेह, ग्रह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वासस्थान, शाला, सदन। आलय, आवास, गेह, ग्रह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वासस्थान, शाला और सदन। भवन ये मत कहने लग जाना कि भवन तो दूसरे होते हैं, ये वो भगवान का मंदिर होता है उसमें भवन होते हैं, घर को हम भवन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से गलत मत करके आ जाना। तो इस तरह से आप घर के यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा वही जो रात में चमकता है, रात में हमें ऊर्जा देता है। सूर्य दिन में देता है तो चंद्रमा हमें रात में ऊर्जा देता है। तो देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा के हैं सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु और मृगांक। ये क्या है? ये सारे चंद्रमा की पर्यायवाची हैं और ये चंद्रमा से सब मेल खा रहे हैं, यानी कि मैच कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा को हम सोम भी कह देते हैं, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, ठीक है, और राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु और मृगांक। नेक्स्ट है आकाश के पर्यायवाची। आकाश, जिसमें आप कहते हैं ना आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये वही वाला आकाश है। आकाश के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? गगन, नभ। अगर आपका नाम भी आकाश है किसी का तो आपके भी पर्यायवाची यही हो जाते हैं, ठीक है। तो आकाश की पर्यायवाची क्या है? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, गौ और तारापथ। ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची हो जाते हैं।
गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य। शून्य को आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या शून्य चंद्रमा का पर्यायवाची सॉरी आकाश का पर्यायवाची हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि इसका है। पुष्कर, अब्र, घोर और तारापथ ये क्या है, आकाश के पर्यायवाची हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट है अश्व। अश्व को हम घोड़ा भी कहते हैं, आपने सुना होगा। अश्व संस्कृत का वर्ड है, अश्व संस्कृत में कहते हैं, लेकिन घोड़ा हम हिंदी में कहते हैं। तो घोड़े को और किस किस नाम से हम जानते हैं, पुकार सकते हैं और उसके कौन कौन से नाम होते हैं यहाँ पर देखेंगे। अश्व, अश्व के हय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, वाज और सैंधव। क्या है, हय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, वाज और सैंधव, ये क्या है, ये अश्व के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र के क्या है, एक मिनट में देख लूं आपको दिखाई दे रहा है नीचे, चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, हाँ। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची देखेंगे यहाँ पर आकाश, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, ईहा और वासना, ठीक है। क्या हो जाएगा, आकांक्षा। चलो इंद्र के दोबारा देख लेते हैं। इंद्र के हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत और याशवा। ये तो हमने किया भी नहीं था। तो यहाँ पर इंद्र के हो जाते हैं क्या, सुरपति, ये सुरपति होते हैं, देवराज कहलाते हैं, महेंद्र कहलाते हैं, मधवा कहलाते हैं, शचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत और याशवा ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है इच्छा, जो आपकी इच्छा है कि मम्मी आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मम्मी आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरी आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, मम्मी आज तो मुझे जल्दी सोने की इच्छा है, इस तरह से, ठीक है। आज तो ठंडी बहुत है, आज मेरी नहाने की इच्छा नहीं है। तो ये सारी इच्छा में आ जाती हैं। और इच्छा को आप क्या क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मम्मी आज मेरे नहाने की अभिलाषा नहीं है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं मम्मी आज मेरा नहाने का मनोरथ नहीं है। ये भी कह सकते हैं मम्मी आज मेरा नहाने की स्पृहा नहीं है। मम्मी कहेंगी पता नहीं बच्चा कौन सा, मेरा बेटा या मेरी बेटी तो कौन से स्कूल में पढ़ रही है, कौन से टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आते, है ना। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ईहा यूज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं इच्छा। जब आप यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्णों को, पर्यायवाची को, तभी आप एग्जाम में सही करने की बहुत ज्यादा चांसेस रख पाएंगे। क्योंकि जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं उतारेंगे जमीन पर, कहते हैं ना जो भी सरकार पॉलिसीज लाती है वो धरातल पर नहीं उतर पाती, सिर्फ कागजों में रखी रह जाती हैं। तो फिर सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती। और जो गरीबी, बेरोजगारी और जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चल रहा है, ठीक है, लाल फीताशाही, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही रह रहा है, नहीं हो रहा खत्म, है ना। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो धरातल पर नहीं उतर रहा। इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, विच्छेद, ये सारे अपने डेली मर्रा की चीजों में लाइए। उन्हें हर टाइम आपके माइंड में चलते रहने चाहिए, क्योंकि 1-1.5 साल आप तैयारी करोगे तो 1-1.5 साल उन्हें अपने माइंड में उन्हीं को चलाओ और किसी चीज को मत आने दो, तभी आप सफल हो सकते हो जल्दी से जल्दी। तो इच्छा को आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, ईहा और वासना कहते हैं। नेक्स्ट है ऋषि। ऋषि के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, तो मुनि, ऋषि, मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि। साधु भी कह सकते हैं आप ऋषि को, यति भी कह सकते हैं, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी कहते हैं। क्या, मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी कहते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची थे। चलिए पर्यायवाची बनाए कैसे, अगर हमें सपोज नहीं आता तो हम बनाए कैसे। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम एक ही पर्यायवाची से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे जल होता है, आपने जल के पर्यायवाची याद कर लिए, आपने जल के पर्यायवाची, 1 मिनट में ऊपर कर दूं फोन थोड़ा सा, तो हम बनाना सीखेंगे अब पर्यायवाची कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ओके, जिससे कि मैं आपको डेली ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें बताती रहूं और आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे थे जल,
सॉरी, जल। अब देखो ये जल है, जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल के होते हैं नीर, बार, अम्ब, तोय, है ना, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। अब जल के ये पर्यायवाची हैं, लेकिन कमल, कमल भी जल से संबंधित है, बादल, बादल भी जल से संबंधित है, और हमारा कमल, कमल हो गया, बादल हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? जल से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर कमल लिख लिया, यहाँ पर बादल लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया? समुद्र लिख लिया। ध्यान से समझना कि कैसे बनाते हैं। हम जल के पर्यायवाची से ही सभी के पर्यायवाची बना सकते हैं। वैसे ही जो मैंने पढ़ाए हैं आप इनको भी देख करके अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया ये। अब कमल है वो क्या लेता है? कीचड़ में जन्म लेता है। कीचड़ कहाँ? पानी के साथ जो कीचड़ होती है उसमें जन्म लेता है। तो जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? जलज, जलज। तो यहाँ पर देखेंगे हमने लिख दिया, कमल को हम क्या कहते हैं? जलज। ठीक है, जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल। वारिज, क्या कर देंगे? वारिज। अम्ब से अम्बुज। ठीक है, यानी कि ये सब क्या हो गए? पानी के पर्यायवाची हो गए, और हमने जन्म जल लगा दिया पीछे, तो ये सब किस में बदल गए? कमल के पर्यायवाची में बदल गए। वैसे ही तोयज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए। अब बादल क्या होता है? बादल पानी को लेकर के जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? पानी को लेकर के जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? जल। ये हमें जल देता है ना, लेकर के जाता है फिर हमें देता है, तो इसे क्या कहते हैं? जलद, देने वाला, जल को देने वाला, और धरने वाला, यानी कि जलधर, अपने में धरता है और फिर हमें देता है, तो इसे जलद भी कहते हैं और इसे जलधर भी कह देते हैं। ठीक है, वैसे ही बारिद और बारिद और बारिधर, वैसे ही अम्बुज और अम्बुज्द, और यहाँ पर ऐसे, हाँ, अम्बुद और अम्बुधर। ठीक है, तोयद और तोयधर, ये मैंने पर्यायवाची बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बना के देखे थे कि क्या मैं इसमें सफल होती हूँ, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपको सेम लगता है कि ये जल से संबंधित है, तो जल से क्या क्या संबंधित है। चलो हम देखते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे हमने देखा यहाँ पर जलद, जलधर, नीरद, नीरधर। ठीक है, वैसे ही अम्बुज, तो अम्बुद, अम्बुधर। ठीक है, तोयद, ये हो जाएगा तोयद और तोयधर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गए? बादल के पर्यायवाची हो गए। देना, वो लेकर भी जाता है, पानी को इकट्ठा करता है ना अलग अलग से, जैसे वेपोराइजेशन होता है, कहीं वेपोराइजेशन हो गया तो पानी को इकट्ठा करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, फिर उसको नीचे बरसाता है। तो देने वाला, धरने वाला और देने वाला। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। तो कुछ भी पूछ ले इसमें से, आपको नीलधर दे दे चाहे नीरद दे दे, बात एक ही है। ये दोनों बादल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हम देखेंगे समुद्र। समुद्र में क्या आता है? समुद्र में वो हमें क्या करता है? पानी को धारण करता है। पानी को धारण करता है, जैसे हम कहते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में। पानी समुद्र में जा रहा है, तो वो पानी को धरने वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जलद, जलध। ठीक है, बारिध, अम्बुद, अम्बुदे और तोयद। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? ध लगा देंगे, अम्बुदे, तोयदे, बारिदे, नीरदे, जलदे, और निधि भी लगा देंगे, जल निधि, बार निधि, अम्बु निधि और तोय निधि। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लगाया है। तो ये मैंने बना करके देखे हैं। ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो, जब भी आप जल के पर्यायवाची देखते हैं, जल के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। क्या होते हैं? नीर, बार, अम्ब, तोय। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब जब कमल के बनाएंगे तो इसमें ज लगा देंगे पीछे, बादल के बनाएंगे तो उसमें द और ध लगा देंगे, और जब भी आप समुद्र के बनाएंगे तो ढे लगाएंगे या फिर निधि लगाएंगे। ठीक है, ये लगा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसकी जो पीडीएफ है वो कम्युनिटी में मिल जाएगी आप सभी को, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऑलरेडी हमारी
वर्णमाला की क्लास हो चुकी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास हो चुकी है और हमारी विलोम शब्द की क्लास हो चुकी है। आप वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।